भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम से पाठ, सप्तम स्कंध, अध्याय 7। प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा। आज इस अध्याय के 36 नंबर श्लोक। तदा पुमान् मुक्त समस्त बंधन तत् भावानुकृतः असयाकृतिः निर्दग्ध बीजानुशयो महीयसा भक्ति प्रयोगेन समेत्य अधोक्षजम। शब्दार्थ। तदा उस समय पुमान जीव मुक्त समस्त बंधन भक्ति पथ के समस्त अवरोधों से तत्भाव परम भगवान की कार्यकलापों की स्थिति के भाव परम चिंतन से अनुकृत उसी प्रकार का बनाया हुआ आशय आकृति जिसका मन तथा शरीर निर्दग्ध पूर्णतया जला हुआ बीज या जगत का मूल कारण अनुशय इच्छा महीयसा अत्यंत शक्तिशाली भक्ति का प्रयोगेन संप्रयोग से समेति प्राप्त करता है अधोक्षजम भगवान को जो मन तथा ज्ञान की पहुंच से परे हैं। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। तब निरंतर भगवान की लीलाओं के विषय में मनन करते रहने से भक्त का मन तथा शरीर आध्यात्मिक गुणों में बदल जाता है जिससे वह सारे भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। उसकी उत्कट भक्ति के कारण उसका अज्ञान भौतिक चेतना तथा समस्त प्रकार की भौतिक इच्छाएं जलकर पूर्णतया भस्म हो जाती है। यही वह अवस्था है जब मनुष्य भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर सकता है। कृपया दोहराइए। जब निरंतर भगवान की लीलाओं के विषय में मनन करते रहने से भक्त का मन
तथा शरीर आध्यात्मिक गुणों में बदल जाता है, जिससे वह सारे भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। उसकी उत्कट भक्ति के कारण उसका अज्ञान, भौतिक चेतना तथा समस्त प्रकार की भौतिक इच्छाएं जलकर पूर्णतया भस्म हो जाती है। यही वह अवस्था है जो मनुष्य भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य: जब भक्त पूर्णतया शुद्ध हो जाता है तो वह अन्याभिलाषित शून्य बन जाता है। दूसरे शब्द में उसकी सारी इच्छाएं जलकर भस्म हो जाती हैं और वह भगवान के दास, मित्र, पिता, माता या प्रेमी के रूप में रहने लगता है। इस प्रकार से निरंतर सोचते रहने के कारण उसके वर्तमान शरीर तथा मन पूर्णतया आध्यात्मिक बन जाते हैं और उसके भौतिक शरीर की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यदि लोहे की सालका को आग में रख दिया जाए तो वह गर्म हो जाती है और जब वह पूर्णतया लाल हो जाती है तो वह सालका नहीं रहती, अपितु आग बन जाती है। इसी प्रकार जब कोई भक्त निरंतर भक्ति में लगा रहता है और अपनी मूल कृष्ण भावना में भगवान का चिंतन करता रहता है तो उसके सारे भौतिक कार्यकलाप समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उसका शरीर आध्यात्मिक हो जाता है। कृष्ण भावनामृत में प्रगति अत्यंत शक्तिशाली होती है। अतः इसी जीवन में ऐसे भक्त को भगवान के चरण कमल की शरण प्राप्त हो जाती है। भक्त की यही दिव्य आनंदमयी भाव विभोर स्थिति श्री चैतन्य महाप्रभु में पूर्णतः प्रकट थी। इस संबंध में श्रील माधवाचार्य लिखते हैं, तद्भाव भाव तद्यथा स्वरूपं भक्ति केचिद् भक्तान् विनृत्यन्ति गायन्ति च यथेप्सतं केचित् तूष्णीं जपन्त्येव केचित् शोभयकारिणः। भक्ति की आनंदमय स्थिति में श्री चैतन्य महाप्रभु में पूर्णतया प्रकट थी, जो कभी नाचते थे तो कभी चिल्लाते थे, कभी गाते थे, कभी मौन हो जाते थे और कभी भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते थे। यही पूर्ण आध्यात्मिक स्थिति है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते
गोपेशः गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा? ये प्रसंग गर्भ में किसके गर्भ में? उसकी माँ पयाधु की गर्भ में जब थे, अभी जन्म नहीं हुए। तो अभी किसने, अभी जो बात कर रहे हैं अभी कितने साल उम्र हो गया? 5 साल उम्र हो गया ऑलरेडी। और जो अपने सहपाठियों को ये बता रहे हैं, लेकिन वो ये सीखे थे को बोल रहे हैं ना, माँ की गर्भ में सीखे थे। हैं किससे सीखे? नारद मुनि ने हिरण्य ने आश्रय लेके रखे थे नारद मुनि किसको? पयाधु को। क्योंकि जब हिरण्यकशिपु भगवान बनने के लिए तपस्या करने गया था, किसके लिए? भगवान बनना है उसको है। तो इसलिए तपस्या करने चला गया। तो देवता लोग ने देखे कि अब तो हिरण्यकशिपु गया, अभी इसका उनको पता लग गया कि इसकी पयाधु जो हिरण्यकशिपु की पत्नी है, तो उसकी गर्भ में एक संतान है। सोचे कि बाप से बढ़कर क्या होता है? बेटा होता है। सोचे कि मैं तो बेटा, ये राक्षस, बाप भी इतना बड़ा राक्षस है तो बेटा भी राक्षस निकलेगा। इसलिए वो लोग ने प्रहलाद को वध कर जन्म होते ही मार डालना चाहते थे, जैसे कंस चाहता था। किसको मार डालने के लिए? 8वां देवकी के गर्भ से कोई भी संतान को मारा, 8 तक है, जो भी संतान जन्म होते ही मारना चाहता था, 8वां गर्भ को विशेष। लेकिन इसलिए देवता लोग देखे हिरण्यकशिपु हानि बहुत आसन से आकर राक्षसों को जीत लिए, और हिरण्यकशिपु की महल में घुसे, घुस के उसके पत्नी को पयाधु केस पकड़ के पूरा बाहर निकल के लाए। वो चिल्ला रही थी जोर जोर से। तो लेकिन देवता लोग ने उसको बंदी बना लिया और उसको पकड़ के लेके जा रहे थे। वो जाना नहीं चाहते थे, घिसक कर ले जा रहे थे। इसलिए जब ये जन्म देगी संतान जन्म देते ही उसको वध कर देंगे, यही प्लान था। और ऐसा स्त्री को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि जानते स्त्री हत्या महापाप है। लेकिन रास्ते में कौन मिल गए? नारद मुनि मिल गए। नारद मुनि कहे कि क्या कर रहे हो तुम लोग? देवता हो, तुम सूर हो, असुर नहीं हो, लेकिन तुम ऐसे ही काम कैसे कर रहे हो? किसी गर्भवती महिला को, और जो कि तुम्हारा अधिकार नहीं है, दूसरे किसकी पत्नी है, जानते हो कि सती स्त्री के निश्वास में तुम 100 ही जलकर भस्म हो जाओगे। बोले अच्छा? बोले नहीं है नारद मुनि, आप जानते नहीं ये कौन है। हम इसको कोई क्षति नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन इसके गर्भ में जो पुत्र है ना, हिरण्यकशिपु के बीज को धारण करके रखी है, तो वो बेटा को हम मार डालेंगे, जन्म होते ही इसको मार डालेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे। तो तभी नारद मुनि ने कही कि देखो आप नारद मुनि जानते नहीं ये कौन है, ये विशेष हिरण्यकशिपु है। कौन है? विशेष हिरण्यकशिपु। बोले देखो, नारद मुनि कहे कि आप ऐसे मत सोचो, इसकी गर्भ में जो संतान है ये भगवान के महान भक्त है, शुद्ध भक्त है। आप दुनिया के समस्त शक्ति को इकट्ठी करके भी इसका वध नहीं कर पाओगे, कोई नहीं कर सकता इसका वध। जिसको भगवान स्वयं रक्षा करते हैं तो उसको कौन मार सकता है? राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के। नारद मुनि कहे कि इसको मेरे जमींदारी में छोड़ के जाओ, यहाँ से चले जाओ तुम्हारा। तो उनको तो विश्वास, नारद मुनि के प्रति सम्मान थे, क्योंकि ये भी देवर्षि है। जानते थे नारद मुनि हमारे पास में झूठ नहीं कहेंगे, तो इसलिए वो लोग
नारद मुनि को प्रणाम किए और पता लगा कि कयाधु के गर्भ में एक महान भक्त है, इसलिए कयाधु को भी परिक्रमा किए, उनसे भी माफी मांगकर देवता लोग भाग गए, चले गए अपने स्वर्ग। कभी कोई आश्रय ही था कयाधु का, तो नारद मुनि कहे कि बेटी चिंता मत करो, मेरे आश्रम में आकर निर्भीक होकर तुम्हारे पति वापस आने तक तुम्हें ही रह सकते। इसलिए कयाधु जाकर नारद मुनि के आश्रम में हैं, लेकिन नारद मुनि, आप सब सोचते हैं नारद मुनि के आश्रय कहाँ से आ गया है, क्योंकि उनका तो कहीं रहते नहीं, रहने अभिशाप है दक्ष का, कहीं रह नहीं सकते स्थिर भाव से। लेकिन फिर भी कहीं ना हो सकता कि ये घटना उसको अभिशाप के पहले भी हो सकता। किसका अभिशाप की पहले? दक्ष का अभिशाप की पहले, या नारद मुनि के अभिशाप ने सर्वत्र अभिशाप नहीं लागू होता है। जैसे हमारे वृंदावन धाम में भी नारद कुंड है, कोसम सरोवर के आगे गोवर्धन परिक्रमा के किनारे में। कहा गया कि नारद मुनि वहाँ पर बैठ के भी क्या लिखे थे? नारद भक्ति सूत्र है, नारद भक्ति सूत्र यहीं पर बैठ के लिखे थे। तो क्योंकि धाम के अंदर में अभिशाप नहीं कार्य करता है, किसी का अभिशाप, ये ब्रजधाम में किसी का अभिशाप काम नहीं करता अभिशाप। जो भी है नारद मुनि ये कहा गया कि तुमको लेकर अपने आश्रम में रखे कयाधु को, नारायण आश्रम में। तभी उसी समय नारद मुनि ने कि ये सेवा करने लगी, तो फिर वो आश्रम को सफाई करने लगे, नारद मुनि के कई प्रकार की सेवा करने लगे। तो नारद मुनि ने भक्तों की भावना जैसे होता है, वो पर दुख में दुखी होकर सभी की हित साधना करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने भगवान हरि की कथा मृत्यु को श्रवण कराने लगे। लेकिन मुख्य उद्देश्य था नारद मुनि के, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो जानते थे कयाधु स्त्री शरीर में, और ये सुनता नहीं है बात ज़्यादा। इसकी मति कहाँ लगा हुआ है? उसके पति में। इससे कब हिरण्यकशिपु वापस आएगा, बस वही चिंतन निमग्न नहीं है। कहा जाता है कि जब तक हिरण्यकशिपु वापस नहीं आया था, ये संतान को जन्म नहीं दी थी। आप तो सोचते कि सुखदेव गोस्वामी सबसे ज़्यादा दिन गर्भ में रहे हैं, कि 12 कहते 14 साल या कोई 16 साल 12 साल, ऐसे ही अलग अलग पुराण में अलग अलग लिखा हुआ। लेकिन ये प्रहलाद महाराज ने कितने दीर्घ समय तक रहे गर्भ में? हिरण्यकशिपु कितना दिन सब तपस्या करते रहा है? देवताओं के साल में, पूरे देवताओं के वर्ष में कितने वर्ष हैं? 1 साल। कितना दिन तपस्या किया? कोई जोर से बोलो। एक 36,000 जो भी, हाँ मनुष्य में 36,000 जो मनुष्य साल से इतने दीर्घ समय तपस्या किया, और इतने साल तक वो गर्भ में धारण करके रखी थी किसको? तो प्रहलाद महाराज कितने समय तक माँ के गर्भ में रहे हैं। लेकिन नारद मुनि की ये इच्छा था कि मैं जो उपदेश दे रहा हूँ, चाहे कयाधु भूल सकती है, लेकिन ये बालक जैसे सब कुछ धारण कर सके, मेरे शिक्षा को संपूर्ण रूप में स्मरण कर सके, और कृष्ण भक्ति के स्मरण अंग की आचार्य बन सके। किसकी इच्छा था? क्योंकि ये सब स्मरण की एक बार सुने थे, नारद जी के मुख से पूरा स्मरण रहा लाइफ टाइम प्रहलाद महाराज। इसलिए विष्णु स्मरण के आचार्य है नारद मुनि ने। क्या कौन आचार्य? प्रहलाद महाराज अपने गुरु के आशीर्वाद से हैं, सब कुछ स्मरण रह गया। तो इसलिए जो इन्होंने हमने पिछले अध्याय में जब आपने सहपाठियों को शिक्षा 6ठा अध्याय में दे रहे थे, शिक्षा सब दिए, कुमारी आचरत प्राज्ञ धर्मान भागवत यह आदि है, दुर्लभ मानुषम जन्म यद्यपि अध्रुव। तो बोले तुम ये सब कहाँ से सीखा? अरे तुम और हम तो एक साथ में रहते, हम तो कभी किसी साधु को मिलते नहीं है, कोई चांस भी नहीं है। हम तो राक्षस के घर में जन्म हुए, राक्षस के बेटे हैं, और ये पढ़ते भी और पढ़ाने वाले भी सब हमको ऐसे भौतिक विद्या सिखाते हैं, और तुम ये सब ज्ञान कहाँ से लाए? तभी नारद मुनि ने उनको बताए कि देखो, मैं ये सब ज्ञान को मेरे गुरु, आध्यात्मिक गुरु कौन है? नारद मुनि के मुखारविंद से सुना। कब सुना? जब मैं माँ की गर्भ में था, है नारद मुनि के आश्रम में मेरी माँ थी कयाधु, और वो नारद मुनि तो उनको बताए, मेरे माँ को बता रहे थे, लेकिन इनकी इच्छा था मैं भी ये सब को धारण करूँ, ये शिक्षा को है।
मेरी माँ तो भूल गई सब। हिरण्यकशिपु को आने के बाद बस फिर संसार के जीवन में वो मत गई, लेकिन ये सारे शिक्षा मैं धारण करके रखा, मेरे पूर्ण स्मरण रहा नारद जी की कृपा से। ऐसे कहे कि उन्होंने शिक्षा को जो सुने थे नारद के मुखारविंद से, उसी को इसी अध्याय में कहे प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा, माँ की गर्भ में रहते हुए भी ये ज्ञान को धारण कर पाए। और ये विशेष में पहले भौतिक जीवन की सूचना देते हुए भौतिक संसार में सभी लोग गुणों की प्रभाव से प्रभावित होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कारण गुण संगस्य सद असत जोनि जन्मसु, सद असत जोनि को व्यक्ति अपने जो जो गुण के द्वारा प्रभावित होकर कार्य करता उसी के प्रभाव से उसी से ही जोनि प्राप्त कर लेता है। लेकिन ये कर्मबंधन से मुक्त होने के लिए क्या उपाय है, इसकी बात उन्होंने 30 नंबर श्लोक से आगे 30 से ये 36 है, 30 नंबर श्लोक से ही नारद मुनि प्रारंभ करते हैं कि गुणों के प्रभाव से मुक्त होकर कर्मबंधन से कैसे मुक्त हो जाना चाहिए ना, यदि कोई भक्ति को आश्रय करता है। अनन्य अव्यभि, जैसे गीता में भगवान ने कहे 14वें अध्याय में, योमांग अव्यभिचारेण भक्ति जोगेन सेवते स्वगुणान समतीतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। कहे अव्यभिचारी में भक्ति करने से भगवान कहे, व्यभिचारी भक्ति नहीं है। अन्य पद मेरे थोड़ा भगवान का भी भक्ति करना, दूसरे फिर और दूसरे देवताओं की भी भक्ति करते रहना साथ साथ है, ये नहीं। भगवान के सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं, इसलिए अनन्य भक्ति करना, अनन्य भक्ति गोविंद है। जो व्यभिचारी भक्ति नहीं करता है, व्यभिचारण स्त्री अर्थात जो स्त्री एक पति में मति रखता है उसको सती स्त्री कहते हैं, जो कई पुरुषों में मति रखता है उसका नाम वो उसको व्यभिचारिणी कहते हैं। तो इस प्रकार भक्त भी यदि भक्त के भक्ति का बार भक्ति का शब्द केवल कृष्ण भक्ति के पास उपयोग की जाती है। भक्ति का अर्थ ही किसका भक्ति है, कृष्ण। लेकिन वो सब का भक्ति करते रहेगा, पंच उपासना करते रहेगा, बोलेगा सब समान है, कृष्ण भी भगवान है, सूर्य भी भगवान है, गणेश भी भगवान है, शक्ति भी है, देवी भी भगवान है, शंकर भी भगवान है, ऐसे 5 जैसे पंच उपासना स्मार्त विधि से कहते हैं। तो ऐसा करने वाला व्यक्ति व्यभिचारी भक्ति करता है। लेकिन भगवान कहते नहीं, अव्यभिचार है। तो उसी बात, तो ऐसे अव्यभिचारी भक्ति शुद्ध विशुद्ध भक्ति यदि कोई करता है तो गुणों के प्रभाव से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त करने के लिए योग्य बन जाता है। तो उसी बात को कैसे भक्ति के प्रारंभ करना है, ये 30 नंबर श्लोक से ही प्रहलाद महाराज समझा रहे भक्ति कैसे प्रारंभ करना। गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानाम ईश्वराराधने च श्रद्धया तत्कथायांच कीर्तनै गुणकर्माणाम तदपादाम्बुरुह ध्यानम तदलिंगे क्षणाधिवी। इसको पहले आप सुने होंगे, बहुत सुंदर वर्णन की गई। कैसे अभी जो श्लोक हम आज पढ़ रहे हैं ये भाव भक्ति के स्तर का श्लोक है। अंत में जैसे साधक को कैसे आना चाहिए, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम है। भाव भक्ति प्रेम भक्ति वो लास्ट में, वो जो आज का श्लोक है वो भाव प्रेम का स्तर पर है, लेकिन शुरू से सिखा है कैसे उस स्तर को जाएंगे। नारद मुनि स्टार्टिंग से कहे हैं गुरु शुश्रूषया भक्ति, गुरु की सेवा का गुरु पदाश्रय, आदौ गुरु पदाश्रय जैसे रूप गोस्वामी कहा है। और सर्वलब्धार्पण, तुम्हारे पास जो कुछ है अर्पण समस्त अर्पण कर देना चाहिए। किसको, गुरु को शरणागत होने का अर्थ सब कुछ अर्पण करना है, कोई रिजर्वेशन नहीं, सब तुम्हारा नहीं और कुछ है। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले शिष्य सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसमर्पण। तो दीक्षा लेकर गुरु ग्रहण करने का अर्थात आदौ गुरु पादाश्रय है, उनसे दीक्षा प्राप्त करने का अर्थ कहते कि सर्वलब्धार्पणे च, जितने भी तुम्हारे पास है जो कुछ तुम्हारे पास सब कुछ अर्पण कर देना। किसको, गुरु को। तुम्हारा नहीं है, शरीर भी तुम्हारा नहीं है। जिस शरीर में तुम भी है और ये 5 जो शरीर, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं रह गया। दीक्षा के समय किसका हो गया ये, है गुरु का हो गया।
चास्टाइज किया था सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने इसलिए। वो भी सोचते थे कि रथ पहिया के नीचे सो जाऊंगा, जगन्नाथ की रथ पहिया के नीचे सोकर शरीर त्याग करना। महाप्रभु डांटे देखो ये व्यक्ति का कैसा चिंतन है। ये दीक्षा लिया जो मेरे से, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, और मैं इसको जो मेरे से मुझे अर्पण कर दिया सब कुछ, शिष्य मुझे गुरु माना, लेकिन अभी देखो शरीर, हाँ ये शरीर किसका, मेरा हो गया, गुरु को अर्पण कर दिया, और मैं इसका ये शरीर को माध्यम बनाकर कितनी कितनी कार्य करने के लिए सब प्लान बना के रखा हूँ। राधा जहाँ मदन मोहन की मंदिर बनाना है, कितनी का क्या क्या प्लान करके रखा हूँ, कितने ग्रंथों को प्रणयन करना, ब्रज की लीलास्थली को उद्धार करना, लेकिन ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इसको नष्ट करना चाहता है। सनातन गोस्वामी बहुत रोने गए, समझ गए। इसलिए ये पहले से ही नारद मुनि शिक्षा दे रहे हैं, उसको प्रहलाद महाराज रिपीट करके बोले, वो भी महाजन है, ये भी महाजन है, नारद मुनि भी महाजन है, और प्रहलाद भी एक महाजन है। ये नारद मुनि विशेष रूप में भगवान के शाक्त्यावेश अवतार है। भगवान के 24 अवतारों में से भी इनके नाम आता है। किसका, किसके लिए नारद मुनि का अवतार है? भक्ति की प्रचार के लिए, भक्ति प्रचार करने, भक्ति की किसी भी संप्रदाय जब शुरुआत होता है उसमें से ये रहते हैं। कौन रहता है? नारद मुनि। कोई भी संप्रदाय हो, नारद मुनि के मिला कोई भी भक्ति के संप्रदाय बनेगा ही नहीं है। चाहे ब्रह्म संप्रदाय हो और श्री संप्रदाय हो, रुद्र संप्रदाय व कुमार संप्रदाय, कोई भी संप्रदाय में नारद मुनि आएंगे। तो इसलिए ये भक्ति के आचार्य है, और आपने शिष्य जो भी बात में, वो भी उनकी कृपा से दूसरे महाजन हैं, दूसरे महाजन बनेंगे, तो उनको शिक्षा दे रहे हैं। उनको माध्यम बनाकर ये सारे शिक्षा किसको दे रहे हैं? हम सभी श्रद्धालुओं को शिक्षा दी जाती है। इसलिए कहते हैं भक्ति की कैसे शुरुआत करना, क्योंकि डिटेल में चर्चा करते। फिर इसके बाद साधु संग, भक्ति की आदौ श्रद्धा, आदौ साधु संगेन साधु भक्तानाम ईश्वर आराधना है। साधु के संग में रहकर ईश्वर की आराधना करना चाहिए, अकेले नहीं, साधु की संगति में रहकर। कैसे करना आराधना, कैसे प्रारंभ? श्रद्धया तत्कथायांच कीर्तनं गुणकर्मणा। पहले श्रवण, क्योंकि भक्ति का पहला अंग श्रवण है, इसलिए साधु संग में बैठकर हरिकथा का श्रवण करने का, तत्कथायांग, और कीर्तन भी करना। कीर्तन गुणकर्मणा, भगवान के जन्म कर्म चमय दिव्य, ये दिव्य जन्म कर्म की गुणगान करना, साधु मुख से भगवान की कथाओं को श्रवण करना। तत्पादारंभ ध्यान, भगवान के चरण कमल, जैसे गुरु के आदेश में अनुयायी भगवान के चरण कमल को ध्यान करना, इनके दिव्य अंग का, दिव्य स्वरूप का चिंतन करना। ऐसे ही सब क्रम क्रम नारद मुनि ने सब सिखाए। तो इस प्रकार इसको आस्ते आस्ते भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। जानना चाहिए कि हरि सर्वेषु भूतेषु, भगवान कहाँ है? प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में रहते हैं। इसीलिए भगवान इसी स्थिति में लाए, परमात्मा रूप में भी प्रत्येक जीवों के हृदय में उनको देखते रहना चाहिए। और इसी प्रकार भक्ति को शुभारंभ करें। एवं निर्जित षड्वर्गई क्रियते भक्ति ईश्वरे वासुदेवे भगवती यया संलभ्यते रति ही। इसी प्रकार आस्ते आस्ते वसुदेव भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में मति को स्थिर करके ही भगवान के प्रति आसक्ति हो जाना चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्षा से, प्रभाव से स्वयं को मुक्त कर लेना चाहिए। ऐसे कहकर आगे आगे सिखाते भक्ति कैसे, साधक कैसे। कीर्तनम, फिर स्मरणम, कीर्तनम श्रवणम, कीर्तनम स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, बंदनम, दास्यम, ऐसे भक्ति का आगे बढ़ते बढ़ते अंग को, बढ़ते बढ़ते फिर विधि भक्ति को छोड़कर और रागानुग भक्ति में प्रवेश कर जाता है। रागानुग भक्ति कब होता है? जब व्यक्ति का स्वतः आकर्षण हो जाता है। किसमें? कृष्ण में। लौल्यम अपनी राग भक्ति का अर्थात भगवान के प्रति स्वतः आकर्षण हो जाना। वो श्लोक क्या है? भक्ति सागर सिंधु का प्रसिद्ध श्लोक है। रागानुभक्ति के श्लोक क्या है?
तो भक्ति के जब व्यक्ति स्वतः आकर्षण हो जाता है, क्या श्लोक बोलो, जोर से बोलो, उसको पता है राधा रूप। मैं सबसे बोलता हूँ श्लोक, अभी नहीं याद है, वो बोलो राधा चरण बोलो। हैं लौल्यम एक लास्ट लाइन है, लौल्यम अपि एकलामूल्यम कोटि जन्म सुकृतिरपि न लभ्यते। पहला लाइन क्या है? जिसको लालच है भगवान की भक्ति करने में, उस स्वतः आकर्षण की स्थिति में आ जाता है। साधन भक्ति करते करते व्यक्ति उस स्तर को भाव भक्ति के स्तर में प्रवेश करता है। क्या लौल्यम अपि एकलामूल्यम कोटि जन्म सुकृतिरपि न लभ्यते। आस्ते आस्ते विधि भक्ति को आचरण करते करते व्यक्ति जब स्वतः आकर्षण हो जाता है, किसमें? भगवान के चरण का बल में हो जाता है, स्वतः आकर्षण हो जाता है, तो फिर वो भगवान की भक्ति अपने आप स्वतः आकर्षण होकर करने लगता है। तो उसको फिर विधि विधान को इतनी कड़ाई से पार न करके भी वो स्वतः आकर्षित हो जाता है भाव भक्ति के स्तर में। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, यदि कोई खरीदना मिलता है कृष्ण ये भक्ति मति को, ये खरीद सकते हो। लेकिन साधक प्रैक्टिस करते कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि, कहीं यदि खरीदने मिलता है ऐसा भक्ति है। कैसा भक्ति? न जो स्वतः क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते लौल्यम अपि एकलामूल्यम, जिसके लालच है, जो भगवान को प्रेम करना चाहता है वही प्रेम कर सकता है। उसको स्वतः आकर्षण हो जाता है कृष्ण, संसार के प्रति संपूर्ण आसक्ति से वो मुक्त हो जाता है। इससे सबसे और प्रिय कोई नहीं रहता, भगवान के अलावा दूसरे कोई इसका अधिक प्रिय नहीं होता है। इसके पत्नी बच्चे घर बार संबंधी कितने भी कुछ बना हुआ, लेकिन उसका स्वतः आकर्षण कहाँ है? कृष्ण में बन गया। वो केवल बोलता नहीं है, पहले से किताब देखी तो घुस लिया था, पढ़ता था उसको, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें सर्वं, ऐसे बोलता था पढ़ के। लेकिन ऐसे जो अनुभव कर लिया, प्रैक्टिकली उसका एक्सपीरियंस हो गया। वो केवल बोलता नहीं है, ये जीवन में ऐसा ही है। वो किसी को और आश्रय नहीं का, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहा, संपूर्ण रूप में कृष्ण में समर्पित हो गया। जनक जननी दैत तनय प्रभु गुरु पति तुहु सर्वमय। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, आप मेरे माता पिता जनक जननी दैत हैं, मेरे प्रिय तनय, आप ही पुत्र माता, आप ही माता पिता पुत्र सब जो संबंधी सब कुछ, दैत तनय प्रभु आप ही हैं, गुरु आप ही हैं, प्रभु गुरु पति तुहु सर्वमय, आप सब कुछ मेरा। ऐसे जो भक्त पूरे संपूर्ण रूप में इसी भाव में तल्लीन हो जाता है, तो फिर और अन्य भावना को, संसार के जो संबंध रिलेशन, ये सब अपने आप पिछड़ जाते हैं। भगवान को सब कुछ मानता है। उसी समय में उसका स्थिति क्या होता है, तो श्लोकों में विशेष रूप में चर्चा की गई है। आज के श्लोक में पिछले श्लोक से संबंधित है। पिछले श्लोक में ये 35 और 36 एक साथ में भाव भक्ति वर्णन करते हैं कि ज़्यादा इस स्थिति में आता है तो भक्त प्रेतग्रस्त व्यक्ति के समान बन जाता है। तो वह हंसता है, उच्च स्वर में भगवान के गुणों के विषय में कीर्तन करता है, कभी वह ध्यान करने बैठता है और कभी प्रत्येक जीव को भगवान का भक्त मानते हुए प्रणाम करता है। लगातार तेज श्वास लेता हुआ वह सामाजिक शिष्टाचार के प्रति लापरवाह हो जाता है। पागल व्यक्ति की तरह जोर जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हे ब्रह्मांड के स्वामी का जोर जोर से उच्चारण करता है। उसको कोई लोग बाहर कौन है, कौन क्या सोचेगा, कौन क्या कहे, वो सबका ध्यान नहीं होता है। प्रेम में उन्मत्त होकर जोर जोर से भगवान के नाम उच्चारण करता है, नाचता गाता है। हृदय जिस भगवत चैतन्य महाप्रभु ने कहे शिक्षाष्टक में जोर जोर से उच्चारण करना है, भगवान के नाम लेते। पागल की तरह व्यवहार उसकी होता है। लोग सोचते पागल हो गया, लेकिन वो कैसे पागल हुआ? कृष्ण के लिए पागल है।
जो ऐसे पागल हो जाता तो वही भक्ति का भावभक्ति स्तर को प्राप्त कर लेता। तो उसकी आगे स्थिति की फिर आज के श्लोक में योग कहते कि तदापमान मुक्त समस्त बंधन, ऐसी स्थिति में जब आ जाता है भावभक्ति स्तर में, वो समस्त बंधन से मुक्त हो जाता है। तदभाव अनुकृता सयाकृत, फिर वो भाव भक्ति के जैसे ही कार्यकलाप उसको करते। भाव भक्ति की किसे लक्षण होता है तो गोस्वामी उपदेश में भी कहते हैं भाव प्रेमी भक्त का लक्षण है ख्यातिर, अव्यर्थ कालत्वम, विरक्ति, मानशून्यता, आशाबंध, समुत्कंठा, नामगाने सदा रुचि, आसक्ति तत् गुणाख्याने, प्रीति तत् वसति स्थले इति भावांकुर। जैसे भावांकुर जन जिसकी भाव जिसको उदय हो गया अंतकरण से भाव भक्ति का प्रकट हो तो उसके पहले ऐसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ख्याति, सहनशील हो जाता है व्यक्ति, बहुत सहनशील होता है। गुणादपि सुनिचन तरोरपि सहिष्णु, जितनी कोई कुछ कहे तो उसको फर्क नहीं पड़ता है। वो नाचता गाता भगवान के नाम लेकर पागल की तरफ नाचता गाता भगवान में बात वो दूसरे जगत में होता है। उसकी चिंतन संपूर्ण आध्यात्मिक जगत में भगवान की चरण को चरणारविंद में लगा गया है। तो उसको भौतिक जीवन का परिवेश, भौतिक संसार का परिवेश ऐसो प्रति कोई स्मरण नहीं होता। ऐसी स्थिति क्या चल रहा है इसको कोई जानने की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए कोई कुछ बोले, इतने कुछ गाली दिए, कोई पिटाई कर ले, कुछ भी करे, मान अपमान तुल्य, उसको कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ख्याति, सहनशील हो जाता है। कोई 22 बजे पिटाई करने से भी उसका कोई फर्क नहीं, वो तो चिंतन तो और कहीं लगा हुआ है। इस शरीर में चिंतन नहीं है। देह ने संसार बंधन कहाँ का, देह स्मृति नहीं जार। जिसको शरीर का स्मरण है नहीं तो उसको संसार का बंधन कहाँ से लगेगा। भाव प्रेमी का स्तर पर भाव प्रेमी भक्त शरीर को ही भूल जाता है। ये 5 भूत से बना हुआ शरीर में ये शरीर हो, ये भाव चेतना से मुक्त हो जाता है। वो जानता मैं कृष्ण के द्वितीय दास हूँ। वो फिर अपने आध्यात्मिक शरीर, जिस शरीर को आध्यात्मिक जगत में भगवान की सेवा के लिए प्राप्त होता है, उस शरीर के चिंतन में हमें जितने कुछ करते हैं अज्ञानता के कारण हम ऐसे करते हैं। हमारे स्वरूप की ज्ञान हमारे पास नहीं है। हम खाली बोल देते कि जी मेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य, लेकिन इसका कोई प्रैक्टिकल हमको अनुभव नहीं है। लेकिन जो भाव प्रेमी भक्तों को इसका अनुभव होता है कि भगवान की सेवा सेवक कैसे सेवा करूं, उसको पता चलता है मैं कौन सा रस के भक्त हूँ। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य प्रभुपाद में लिखे, तो उसमें से कौन सा भक्त है इसको भी पता चलता है। उपदेश के 8 नंबर श्लोक में भी एक चिंतन को फिर कहे प्रकट के हैं, रूप गोस्वामी ने शिक्षा दिया है। 8 नंबर श्लोक में कहते कि उपदेश सारम, सारे उपदेश का सार यही है। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु श्रुत्य क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन व्रजे तदनुरागे जनानुगामी कालम नयेत अखिलमिति उपदेश सार। ये भी भाव भक्ति का श्लोक है। तो यहाँ पर भी वही भाव भक्ति के स्तर पर भी एक श्लोक के उपदेश जो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, वहाँ भी कहते कि तन नाम रूप चरित आदि, भगवान के नाम रूप, तन नाम रूप चरित है, इनके लीलाएं आदि सुकीर्तन, इनको कीर्तन करने में मस्त रहता है व्यक्ति। श्रुत्य क्रमेण रसना मनसी सदा स्मरण करना, आस्ते आस्ते अपने रसना है जिह्वा से कीर्तन करता है और अन्य कर्म कान में श्रवण करता है। श्रुत्या क्रमेण रसना मनसी नियोज्य, मन को फिर संचलित कर लेता है, मन में चिंतन करता है, फिर ध्यान के स्तर पर आ जाता है। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज कहते कि श्लोक में कहते कि ऐसे जो स्थिति को प्राप्त करता भावभक्ति स्तर में आ जाता है तो वो सब समय निरंतर भगवान की लीलाओं के विषय में चिंतन, तत्पुमान मुक्त समस्त बंधन स्तद भावानुकृताशया कृति ही है। तो कहते फिर तो सदा निरंतर क्या करते ना, भगवान की लीलाओं के विषय में मनन करता है। ख्याति, इसलिए इसी स्तर में आने से ही जो लक्षण में कहा कि ख्याति, इसको सहनशीलता गुण आ जाता है। ख्याति अव्यर्थ कालतम, समय के दुरुपयोग नहीं करता, एक क्षण का समय भी वृथा नहीं गंवाता है। किसमें गंवाता है? कृष्ण स्मरण में, भगवान की भक्ति में। यदि कोई सो जाता भी, थोड़ा ज्यादा सो गया तो फिर दुखी हो जाता, अरे सोने में ही पिता दिया समय बीत गया मेरा है। इसलिए गोस्वामी लोग ने वृंदावन के थे,
ये जानबूझकर 2 घंटा सोता नहीं, पैसे पर इनको कुछ ऐसे अभ्यास करके 2 घंटा सोना पड़ता ना क्या? नहीं, ये कितना कृष्ण भावना में इतनी तल्लीन रहते थे, ये अपने आप घट जाता है। यदि कोई व्यक्ति एडवांस होता है भक्ति में 4 चीज अपने आप घट जाते हैं। क्या क्या? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, वो मुक्त हो जाता है। आस्ते आस्ते कम जाएगा, घट जाएगा अपने आप। उन्नत हुआ भक्ति में आगे बढ़ रहा तो ये चारों अपने आप घटेंगे हैं। उसके खाना भी घट जाता है थोड़ा है। निद्रा, आहार और विहार आदि विजित हो है। इसका निद्रा सोने का समय, इसका आहार भोजन भी है, ये भी घट जाता है। निद्रा, आहार और विहार इस चिंतन से मुक्त हो जाता है आस्ते आस्ते। इसलिए सोना भी कृत्रिम रूप में नहीं चाहिए 2 घंटा नहीं, वो चले आ रहे हैं। नहीं कि इनको प्रैक्टिस करके हमें जो निर्जला करना पड़ेगा उनको थोड़ा, अरे आज निर्जला करूँगा तो कल थोड़ा खा लेता हूँ और कुछ ऐसा है, ऐसा नहीं। और भगवान की भक्ति में इतने तल्लीन होते, वो कभी कैसा समय बीतता उनको भी पता नहीं लगता है। इनकी चेतना तो शरीर में रहता ही नहीं। चेतना कहाँ है? कृष्ण में लगा हुआ। देह स्मृति नहीं, देह शरीर का स्मरण नहीं है तो शरीर संसार बंधन कहाँ से लगेगा है? तो इसलिए क्या अव्यर्थ कालतम, समय का प्रत्येक सेकंड को भगवान की सेवा में दुरुपयोग नहीं करता समय का, क्यों? जानता है समय बीत जाएगा, दोबारा आने वाला, इसलिए संपूर्ण समय को भक्ति में लगाते रहता है। प्रभुपाद जी जैसे गोस्वामी संपूर्ण समय कुछ ना कुछ कृष्ण संबंधित कार्य में, चाहे किताब ट्रांसलेशन करते रहे, वा किताब की पढ़ते रहे, वा बोलते रहे, कुछ ना कुछ नवदा भक्ति के अंग को जीवन में उतारते रहते हैं। समय को बुथा, इंद्रिय तृप्ति का कोई चांस ही नाम ही नहीं है। समय का दुरुपयोग नहीं करता। ख्याति अव्यर्थ कालतम विरक्ति, संसार के प्रति विरक्ति। त्यक्त्वा पूर्ण अशेष मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छवत् भुक्त्वा दीन गणेश को करुणया कोपी न कंथाश्रित। इनको ऐसे का कोई कुर्ती में रूप में धारण करने के लिए नहीं कहा जाता, वो अपने आप छूट जाता है। इन भक्ति में इतने तल्लीन रहते हैं, ये सब पर ध्यान नहीं रहता है। इसलिए ख्याति अव्यर्थ कालतम विरक्ति, संसार के प्रति सच्ची विरक्ति आता है। कृत्रिम वैराग्य नहीं, सच्चे दिल से इनको वैराग्य आता है। विरक्ति मानशून्यता, संपूर्ण रूप में मान से सम्मान के प्रति कोई ध्यान नहीं रहता। कोई गाली दिया, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, वो उसके प्रति कोई ध्यान नहीं रहता है। आत्मसम्मान से मुझे सम्मानित नहीं किया, बा मुझे यार ये सब तो शरीर का ही तो क्या ध्यान नहीं, तो क्या ध्यान के पड़ गया है। विरक्ति मानशून्यता, आशाबंध, आशा रखता लेकिन एक दिन अवश्य कृष्ण की कृपा मुझे प्राप्त होगा। अपने का एडवांस नहीं सोचता है, सोचता है मैं बहुत पतित हूँ, उत्तम हैया अपना के करे कनिष्ठ ज्ञान। उत्तम होकर भी अपने सबसे कनिष्ठ पतित मानता है। मौसम पतित प्रभु ना पाइबे, कौन कह रहा है? नरोत्तम दास ठाकुर। वो पतित जीव है नहीं, लेकिन वो कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, हैं तुम बिना के दयालु जगत संसारे, पतित पावन हेतु तब अवतार, मौसम पतित प्रभु मेरा समान और पतित कोई नहीं है। मानव शून्यता, आशाबंध, आशा है समुत्कंठा, मानव नाम गाने सदा आशा बना के रखता है, उत्कंठित रहता सदा भगवान भक्तियों की कार्यकलाप को करने में, उसी में लगा रहता है। उत्कंठित होता, बार बार भगवान के पीछे इसको भगवान के अनुभव होता है। शून्यायतम जगत सर्वं गोविंद, सारा जगत शून्य प्रतीत होता है। किसकी विरह के कारण? गोविंद की विरह के कारण। इसको और कोई प्रिय संसार में नहीं रहता। समस्त प्रियों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रिय वस्तु उसके लिए कौन होता है? भगवान श्री कृष्ण ही, वही सब कुछ मेरा है। ऐसी भावना में जो रहता है, तो ऐसे प्रभाव व्यक्ति, जैसे इस श्लोक में आज ऐसे यही बात कह रहे हैं, निरंतर भगवान की लीला के विषय में मनन करते रहने से भक्त का मन तथा शरीर आध्यात्मिक गुणों से बदल जाता है, जिससे वह सारे भौतिक कर्म से मुक्त हो जाता है। उसकी उत्कट भक्ति के कारण उसका अज्ञान, भौतिक चेतना तथा समस्त प्रकार की भौतिक इच्छाएं जलकर पूर्ण राख बन जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। यही स्थिति अवस्था, यही वह अवस्था है कि मनुष्य भगवान के चरण कमल का आश्रय प्राप्त करने में योग्य बनता है।
भगवान के चरण कमल में आश्रय प्रकृति में वही प्राप्त करता जो इस स्थल को प्राप्त किया है, संपूर्ण रूप में भगवान के चरण से समर्पित हो गया है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज आस्ते आस्ते स्तर स्तर सिखाए, ने प्रहलाद महाराज को सिखाए। कौन? नारद मुनि। और नारद मुनि जो बताए थे उसको प्रहलाद महाराज भी सहपाठी में बता रहे हैं। तो 5 साल के बच्चे, वो भी सब बच्चे हैं, लेकिन फिर भी ये उनको माध्यम बना कि हम सभी को भी ये शिक्षा दिया जा रहा है कि हमें आस्ते आस्ते स्तर पर आना चाहिए। कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबको आना पड़ेगा, है? भाव प्रेम की स्थिति को न आकर कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है? भगवान को प्राप्त करने के लिए, गोलोक वृंदावन में पदार्पण करने के लिए आपको ये भाव प्रेमी भक्त का सारे गुण हासिल करना पड़ेगा, है? इसलिए संसार के प्रति मोह रखने से कृष्ण के प्रति मोह नहीं है, कैसे भगवान के प्रति कैसे आसक्ति रहेगा? तो आस्ते 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 इसलिए प्रहलाद महाराज ने शिक्षा दी है, कैसे भगवान के चरण में संपूर्ण शरणागत होकर भगवान के चिंतन में तल्लीन होना चाहिए। वो स्मरण के आचार्य हैं, तो इसको हमें अपनाना चाहिए। और विशेष रूप में कलियुग में भगवान को स्मरण करने के लिए युग धर्म की नाम बिनु आर कि छूत नहीं 14 भुवन माझी, 14 और कोई श्रेष्ठ नहीं है चीज है। हरे नाम हरे नाम केवलम कड़ौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। लेकिन कलियुग नाम में रुचि उत्पन्न करके नाम राग भजन व प्रेम नाम लेने के लिए भी हमको शास्त्र की ज्ञान की आवश्यकता पड़ता है। इसलिए प्रारंभिक भागवत को भी पढ़ना जरूरी है। नियमित आचार्यों की, महाजनों की शिक्षाओं को भी जब हम पढ़ते रहेंगे, आवृत्ति करते रहेंगे, फिर हमको ये मार्गदर्शन मिलता है, नहीं तो फिर हम सहजिया बन जाएंगे। इसलिए शास्त्र के निर्देश जो कुछ हम करते हैं तो वो समर्थन होना चाहिए किसके द्वारा? गुरु साधु शास्त्र, इसके द्वारा। कोई किसके प्रश्न है? तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते कि ऐसे भक्त का लक्षण प्रकृति में चैतन्य महाप्रभु की आचरण में दिखाई पड़ता था। वो कभी नाचते थे, कभी गाते थे, कभी रोते थे, शिक्षाष्टक में कहे शून्य एकदम जगत सर्वन गोविंद है। लास्ट युग में कहे आश्रित सेवा पादरतांग पिलस्तु दर्शनात् मर्महतांग करोतु वा तथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सेवना पर। शिक्षाष्टक में पूरा प्रारंभ से शुरुआत करके ही नाम संकीर्तन से फिर पहले भाव भक्ति, प्रेम भक्ति का लक्षण को प्रकट करते अंत में है। तो इसलिए हमें ये प्रहलाद महाराज की शिक्षा व चैतन्य महाप्रभु की मार्ग को अनुसरण करना चाहिए। उनके शिष्यों गोस्वामी लोग ने जैसे मार्ग दिए, और उसी भावधारा में फिर प्रभुपाद जी ने हुई परंपरा से में आकर हमको जैसे मार्गदर्शन किया है भक्ति वेदांत तात्पर्य के माध्यम से, तो वो सब उसको अनुसरण करते रहना। कोई किसके प्रश्न है? माइक क्या नहीं, माइक नहीं तो बोलो जोर से। हाँ आपने क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? कुछ क्लियर नहीं, इधर आगे बोले। हाँ उससे चेक सेफ रहेगा, इसलिए ये जो अर्थ भाव भक्ति में लक्षण होता है ना आगे, ये नहीं शांति अव्यक्त कालात्म विरक्ति मानवशून्यता। मानवशून्यता का अर्थ क्या? मानवशून्यता का अर्थ है वो भगवान के सब कीर्तन करेगा जब नाचेगा गाएगा पागल की तरफ,
बाहर का मानुष में इसको कोई मान अपमान में कोई दृष्टि, इसका अर्थ मानुष नृत्य का अर्थ ही है। चैतन्य महाप्रभु नाचते गाते तो कोई तो संसार के मान सम्मान क्या हो रहा है, लोग क्या सोच रहे, उसकी वो स्थिति में नहीं रहता है। पर मानुष नहीं था, नाचता गाता सोता उसी आता है मानव सम्यता आशा बना के रखता भगवान की, समुत्कंठा उत्कंठित होकर भगवान की प्राप्ति। नाम गान सदा रुचि, इसको नामगान सदा नामगान में रुचि रहता है। ये सब भावक प्रेम का लक्षण इसके अंदर ये सब होता है। पागल की तरह नाचना गाना रोना ये सब इसी में, कोई उससे अलग नहीं है। और कोई प्रश्न है? ओके, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।